एडी इंटरनेशनल स्कूल में है और नए सत्र के लिए स्कूल पूरी तरह तैयार है। क्या कुछ विशेषताएं उपलब्ध करा रहे हैं इस सत्र में? मैडम हमारे साथ है। मैडम, इस सत्र में आप लोग अन्य स्कूलों से बेहतर क्या कुछ देना चाह रहे हैं कि अभिभावक आपकी और अपने बच्चों को लाए? सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों ने अपना कीमती समय हम लोगों को दिया हमारे पास आए। इस न्यू सेशन में हम लोग अपने बच्चों का ना ही सिर्फ एकेडमिक बल्कि नॉन एकेडमिक सेशन दोनों पे खास ध्यान दे रहे हैं। जैसे कि हमारे यहाँ रेगुलर क्लास टेस्ट वगैरह होता है, रेगुलर यूटी लिए जाते हैं, रेगुलर एग्जाम्स होते हैं। तो हर एक क्लास टेस्ट के बाद तो नहीं कहेंगे, लेकिन हर एक यूटी के बाद यूनिट टेस्ट और हर एक हमारा सेमेस्टर एग्जाम जो होता है उसके बाद हम लोग पीटीएम कंडक्ट करवाते हैं और कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पेरेंट्स का फुटफॉल हमारे यहाँ हो। और सिंस हमारे जो यहाँ के पेरेंट्स हैं, आप देख सकते हो कि हमारा स्कूल जो है वो रूरल एरिया में स्थित है। तो यहाँ जो पेरेंट्स आते हैं मोस्टली वो भी बहुत सिंपल होते हैं, रूरल रूरल एरिया के होते हैं। तो उनको समझाना भी हमारे लिए एक चैलेंज होता है, तो कोशिश यही करते हैं कि उनको हम लोग सिंपल से सिंपल लैंग्वेज में समझाएं। और यहाँ जो हम लोग नए सेशन के लिए अभी जो तैयार हो रहे हैं, तो कोशिश यही कर रहे हैं कि हम लोग कि पिछले सेशन में जो भी थोड़ी बहुत कमियां रह गई उन पे स्पेशल फोकस फोकस करें। और जो टीचर्स हमारे यहाँ हैं वो ना ही सिर्फ क्वालिफाइड है, एक्सपीरियंस्ड है, बल्कि बहुत डेडिकेटेड है अपने हर एक स्टूडेंट्स के टुवर्ड्स। क्योंकि हर एक बच्चे का जो लर्निंग लेवल होता है वो अलग होता है, तो हर एक बच्चे को हम लोग बच्चे का वो चीज़ हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं, प्लस उस चीज़ पे काम करने की कोशिश करते हैं। और यहाँ हम कोशिश करते हैं कि बच्चों को सिर्फ बुकिश लैंग्वेज नहीं दें, बल्कि बच्चों को आउटर लैंग्वेज भी दे और आउटर नॉलेज भी दे उनको, ताकि उनका ओवरऑल डेवलपमेंट हो सके और उनको सोसाइटी के लिए फिजिकली, इमोशनली, सोशली तैयार करते हैं, ताकि वो आगे जाके एक सक्सेसफुल और इंडिपेंडेंट सिटीजन बन सके। प्लस यहाँ पे हम लोग कोशिश करते हैं कि हमारा जो क्लासेस है वो बाइलिंगुअल चले, ताकि ना बच्चों को दिक्कत हो और ना ही हमारे टीचर्स को दिक्कत हो। अ, इसके अलावा एकेडमिक के अलावा हम लोग इस बार स्पेशल फोकस कर रहे हैं हमारे नॉन एकेडमिक इसमें, जैसे कि सीसीए एक्टिविटी हम बोलते हैं, लाइक क्विज, डिबेट, कल्चरल प्रोग्राम्स, इन सब पे स्पेशल फोकस किया जा रहा है, ताकि बच्चे कहीं ना कहीं बच्चे के अंदर जो वो हेजिटेशन होता है वो बाहर निकले, बच्चे इंडिपेंडेंट बने, उनका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो हाई हो और जो उनका इनर टैलेंट है वो उसको एक प्लेटफॉर्म मिले यहाँ पे। प्लस हम लोग कोशिश कर रहे हैं इस बार हमारा जो ये क्या कहे इसको, स्मार्ट क्लास, एक फुल्ली इक्विप्ड हम लोग स्मार्ट क्लास इस बार लॉन्च करने जा रहे हैं, ताकि बच्चे का जो स्टडी और लर्निंग और टीचिंग है, टीचर और स्टूडेंट का, वो ज़्यादा इफेक्टिव हो, ज़्यादा इम्पैक्टफुल हो और ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो। जो बीता सत्र बीता है उसमें आपके छात्र छात्राओं ने किस क्षेत्र में सफलताएं हासिल की है? जब हम लोगों ने पहला पहला स्कूल यहाँ पे खोला था, तो जो बच्चे आ रहे थे उनका लेवल काफ़ी लो था। हम ये तो नहीं कह सकते कि बच्चे वीक थे या बच्चे बहुत स्ट्रांग थे। हर बच्चे का अपना लर्निंग लेवल होता है। कोई स्लो लर्नर होता है, कोई बहुत जल्दी चीज़ों को कैच कर जाता है। तो हम लोगों ने उस चीज़ पे बहुत फोकस किया। एज ए टीचर हम लोगों ने एक एक बच्चे को इंडिविजुअली उनको स्पेशल एफर्ट्स दे के, स्पेशल क्लास दे के, उन चीज़ों को हम लोगों ने कवर अप करने की कोशिश की। तो बहुत हद तक जब हम अब देखते हैं 3 साल 4 साल के बाद, तो बच्चे वो सारी चीज़ों से काफ़ी हद तक उभर चुके हैं। और उसके अलावा हमारे बच्चों ने हिंदुस्तान ओलंपियाड में काफ़ी भारी मात्रा में पार्टिसिपेट किया था, जिसपे लगभग 30 से 40 बच्चे हमारे टॉप 10 में आए और टॉप 3 में भी लगभग 10 से 12 बच्चे आए। तो उसके लिए उनको डिस्ट्रिक्ट में भी बुलाया गया, उनको सम्मानित किया गया। एंड सम्मानित करने के साथ साथ उनको कैश प्राइज या फिर या ट्रॉफी हो गया या फिर सर्टिफिकेट भी दे दी गई। लेकिन मैटर ये नहीं है कि उनको सर्टिफिकेट दिया गया या कैश प्राइज दिया गया, लेकिन इससे ये साबित होता है कि हमारे बच्चे स्कूल के साथ साथ स्टेट लेवल पे और नेशनल लेवल पे भी मतलब परफॉर्म करने की कैपेबिलिटी रखते हैं।
जो अभी सत्र है, इस सत्र से आगे सत्र में शैक्षणिक व्यवस्था और गुणवत्ता में सुधार के लिए क्या कुछ बदलाव कर रहे हैं? ये मैंने आपको पहले ही बताया और फिर से बताना चाहूंगी कि हम लोगों ने ना ही सिर्फ एकेडमिक बल्कि नॉन एकेडमिक में भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करने की सोची है इस बार। क्योंकि जब हमारा ईयरली प्लानिंग बनेगा इस बार, तो हर वो जगह जहाँ पे हम लोग थोड़ी बहुत चूके थे पिछले बार, वो हर एक जगह को प्रॉपर वे में हम लोग कवर अप करेंगे। ठीक है, एकेडमिकली हम लोग जब भी बच्चों को जैसे हम बोलते हैं यहाँ पे बच्चे रूरल एरिया से आते हैं, तो बच्चों का जो इंग्लिश लेवल है वो काफ़ी लो है। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि बच्चों को पहले एक ब्रीफ सेशन दी जाए। बच्चों को हम लोग सारा एक दिन पहले ही उनको सारा वर्ड मीनिंग डिफिकल्ट वर्ड्स सारा अंडरलाइन करवा दिया जाता है, करवा दी जाती है। प्लस यहाँ पे एक हमारा डे बोर्डिंग फैसिलिटी है जो लगभग पिछले 2 सालों से चली आ रही है। और वो डे बोर्डिंग के जरिए हमारे बच्चों ने हम लोगों ने देखा कि बच्चे बहुत ट्रिमेंडस वे में वो लोग मतलब इम्प्रूव किए। डे बोर्डिंग फैसिलिटी मतलब ये है कि बच्चा आपका सुबह हमारे पास आता है और दिन भर बच्चा यहीं रहेगा हमारे साथ। बच्चे का खाना पीना से लेके बच्चे का खेल कूद, बच्चे का एजुकेशन, सब कुछ हमारे साथ होगा यहाँ पे। और शाम को जब बच्चा लगभग 6 से 7 बजे के करीब बच्चा अपने घर को लौट जाता है। तो इससे मतलब बेनिफिट ये है कि बच्चा स्कूल में भी पूरा दिन रह रहा है, गांव की जो इन्वायरमेंट है उससे भी दूर रह रही है, और प्लस बच्चा अपने माँ बाप के साथ भी टाइम स्पेंड कर रहा है। और नॉन एकेडमिकली अगर हम लोग बोले आपको, तो हम लोग इस बार, हम लोग पिछले बार सीसीए में शायद इतना फोकस नहीं किए थे, लेकिन इस बार हम लोग सीसीए में ज्यादा फोकस करने जा रहे हैं। और कोशिश ये रहेगी कि रेगुलरली हम लोग अपना क्विज हो, चाहे डिबेट हो, चाहे कल्चरल प्रोग्राम्स हो, ये सब कंडक्ट करें हम लोग, ताकि बच्चे जो हमारे यहाँ जिस बैकग्राउंड से आ रहे हैं, ठीक है, उस बैकग्राउंड से थोड़ा सा लेवल अप हो और बच्चों का अंदर का जो हेजिटेशन है वो खत्म हो। प्लस बच्चे कहीं ना कहीं मोटिवेटेड फील करे, इंटरेस्टिंग फील करे और स्कूल में एंगेजिंग फील करे। चलिए, शुक्रिया। बाकी आप क्या सोच रहे हैं इन सब चीजों पर, अपनी राय कमेंट बॉक्स में निश्चित दो। आईफोन लेना हुआ अब आसान। परवेज मोबाइल में सभी ब्रांड का मोबाइल, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एलईडी टीवी, बैटरी, इन्वर्टर ईएमआई पर मिलता है। आधार कार्ड, पैन कार्ड या क्रेडिट कार्ड लेकर आएं और अपना मनचाहा सामान लेकर जाएं, वो भी आसान किस्तों में। परवेज इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मोबाइल, कदमा, चांदनी चौक। 72 61 88 9 786।